बात चल रही है। वैराग्यवंत राजा पद्मरथ विचार कर रहे हैं कि अन्य मत के मोहासक्त जीव भले ही उसमें मोहित रहे, परंतु मैंने तो अनंत भगवान के मत की शरण लेकर जड़ चेतन का भेद विज्ञान किया है, इसलिए मैं इन बाह्य विषयों में मोहित नहीं होऊंगा। अनंत देव ने अनंत चैतन्य वैभव मुझे बतला दिया, उसी की मैं साधना करूंगा। किसकी साधना करूंगा मैं? अपने चेतन की, क्योंकि मेरा वैभव मुझे बता दिया। अपना वैभव जो बताए उसकी महिमा तो आएगी ना। इस प्रकार राजा पद्मरथ का चित्त संसार से विरक्त हुआ। जिस प्रकार दीर्घ काल से अपने पुराने स्थान में रहने वाला सशक खरगोश वन में आग लगने पर उससे बचने के लिए उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चला जाता है, पुराने स्थान में ममत्व नहीं करता, उसी प्रकार अति दीर्घ काल से संसार में रहने पर भी कसायों की आग में झुलसने से भयभीत हुए भव्यात्मा पद्मरथ सांसारिक राजपाट को छोड़कर मोक्ष की साधना के लिए तत्पर हुए। हो गया वैराग्य और दीक्षा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने स्वयं ब्रह्म भगवान के सन्निकट में जिन दीक्षा धारण कर ली। किसने? पद्मरथ ने। किसका जी है ये? भगवान अनंतनाथ का पूर्व भव का जी। 11 अंक का ज्ञान प्रकट हो गया और 16 कारण भावना बातें विश्व कल्याण की भावना बाई। क्योंकि 16 कारण भावना बाणे से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता ना, जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। 4 प्रकार की आराधना से समाधि मरण कर लिया। 4 प्रकार की आराधना कौन सी है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। ये 4 आराधना कहलाती है। चार प्रकार की आराधना से समाधि मरण कर लिया। लो, आयु भी पूरी हो गई। अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुए, वहां असंख्य वर्षों तक सम्यक पूर्वक रहे। जब मनुष्य लोक में तीर्थंकर के रूप में अवतरित होने के 6 माह शेष रहे, तो पूर्व में हुए तीर्थंकरों की भांति जयसामा माता ने 16 सपने देखे। किसने? अनंतनाथ की माता का नाम क्या आया? जयसामा। जय श्यामा। प्रातः अनेक शुभ लक्षणों से युक्त महाराजा सिंहसेन ने सपनों का फल महाराजा सिंहसेन से सपनों का फल पूछा। किसने पूछा? जयसामा ने। किससे पूछा? तो अनंतनाथ के पिताजी का नाम क्या हुआ? अनंतनाथ के पिताजी का नाम सिंहसेन, माता का नाम जयसामा। हाँ, देवगति में गए, देवगति से मनुष्य आ रहे। अभी इंद्र हो गए और इंद्र से यहाँ आ रहे हैं। प्रातः अनेक शुभ लक्षणों से युक्त महाराजा सिंहसेन से सपनों का फल पूछा। उन्होंने फलों में बताया कि तुम्हारी कुक्षी से तीर्थंकर का जीव जन्म लेगा, वह बहुत भाग्यशाली होगा। भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में तक तीर्थंकर ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ, ये 4 तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं। अब ये अयोध्या में अवतरित होने वाले 5वें तीर्थंकर होंगे। ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदन और सुमतिनाथ, ये 4 अयोध्या में। बाकी दूसरी जगह पैदा हुए, जन्म स्थान दूसरा है। वैसा तो नियम ये है ना, जितने भी तीर्थंकर के जीव होते सब अयोध्या में ही जन्म लेते हैं, और मोक्ष जाते हैं सभी संवेशकर। ये दोनों जगह फिक्स है। अयोध्या का महत्व इसलिए विशेष है। ठीक है, अब तो राम के नाम से हो गई अयोध्या नगरी। अब ये अयोध्या में अवतरित होने वाले 5वें तीर्थंकर होंगे।
इसलिए कुबेर ने पुरानी अयोध्या नगरी को नया रूप प्रदान किया। लो, पुरानी होगी अब नया रूप दे दिया। स्वर्ग से इंद्रों ने आकर माता पिता का तथा गर्भस्थ तीर्थंकर के जीव का सम्मान किया और गर्भ कल्याण का महोत्सव मनाया। ये गर्भ में आए तो कौन सा कल्याणक मनाते हैं? गर्भ कल्याण। ये 5 कल्याणक होते हैं अपने यहाँ। अपने यहाँ जितने भी तीर्थंकर होते हैं सब 5 कल्याणकधारी होते हैं। विदेश क्षेत्र में सब 5 कल्याणकधारी हो जरूरी नहीं है। 2, 3, 5 5 वाले भी हो सकते हैं, 3 वाले भी हो सकते हैं, 2 वाले भी हो सकते हैं। अपने यहाँ जो भी होंगे वो क्या होगा? 5 वाले ही होंगे। हाँ, अपने यहाँ तो 5 नाम पहले से 24 ही फिक्स है ना, तो उनके वहाँ भी तो 20 के नाम पहले से फिक्स नहीं है क्या? कि वहाँ भी है। जय कृष्णा। द्वादशी को अयोध्या में बालक अनंतनाथ का जन्म हुआ। किस दिन हुआ? जेठ कृष्णा 12, ठीक है, जेठवदी 12 बालक अनंतनाथ का जन्म हुआ। 13वें विमलनाथ तीर्थंकर के पश्चात 9 सागरोपम के असंख्यात वर्षों के बाद 14वें तीर्थंकर का अवतार हुआ। कितने? 9 सागरोपम के बाद, और एक सागर में ही असंख्यातों वर्ष है। आप सोचो कितने कितने तीर्थंकर हो जाए दूसरी जगह, इतना गैप है। 9 सागरोपम का गैप कम होता है क्या? असंख्यातों वर्ष के बाद 14वें तीर्थंकर का अवतार हुआ। उस दृष्टि से देखे तो चौथे काल से वापस चौथे काल आने में बहुत कम टाइम है। 84,000 वर्ष खाली। 21 पंचम, 21 छठवा, 21 पहला, 21 दूसरा, ये 84,000 वर्ष बाद वापस जो तीसरा काल वहां होगा, इधर का चौथा काल बराबर है। तो ऐसा इस तरह से देखे तो अपन तो पुण्यशाली है। यहाँ तो असंख्यातों वर्ष तक बीच में धर्म का गैप हुआ है। उनका अवतार होने से वह विच्छेद दूर हुआ और पुनः जैन शासन का धर्म चक्र चलने लगा। तीर्थंकरों का अवतार धर्म परिवर्तन के लिए होता है। तीर्थंकरों का अवतार किसके लिए होता है? धर्म परिवर्तन के लिए होता है। बालक तीर्थंकर को इंद्रों द्वारा ऐरावत हाथी पर बिठाकर एवं सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जन्माभिषेक किया गया। कहाँ पर ले गए? सुमेरु पर्वत पर ले गए और जन्माभिषेक हुआ। जन्म कल्याण का मंगल महोत्सव मनाया गया। इंद्र द्वारा अनंतनाथ नामकरण के साथ बालक की न केवल स्तुति की गई बल्कि इंद्र इंद्राणी ने हर्षोल्लास व्यक्त करते हुए तांडव नृत्य भी किया। क्या किया? तांडव नृत्य भी किया। अनंतनाथ की आयु 30 लाख वर्ष की थी। कितने वर्ष तक? 30 लाख वर्ष की थी। शरीर की ऊंचाई 50 धनुष थी। शरीर की ऊंचाई किसकी? अनंतनाथ की। और 50 धनुष मतलब समझते हो? एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, तो 50 × 4 कर लो तो 200 हाथ, और 200 हाथ मतलब 300 फुट। उनके चरण में सेई का चिन्ह था। किसका चिन्ह था? अनंतनाथ के सेई। बोलते ना, विमलनाथ के, विमल जी को तो पता होना चाहिए ना, ऐसे गड़बड़ चलेगा नहीं। विमलनाथ के, श्रीनाथ के गेंडा, वासुपुजी के
हाँ? बेसा, सब ये देखो पशु आ रहे हैं। 13वें विमलनाथ के शुकर और 14वें अनंतनाथ के सेही, वो आता ना कांटे वाला। शरीर की बाल्यावस्था होने पर भी उनका आत्मा तो सम्यक्वादी गुणों से प्रौढ़ था। ये ऐसे चिन्ह क्यों भगवान के, ऐसे जीव जंतु के क्यों, ये कुछ समझ में नहीं आया। चिन्ह को होने चाहिए तो बढ़िया होने चाहिए थे, ये सेम, ये कुछ समझ में नहीं आया। अरे तेरी समझ में आने से क्या होता है, समझ में आएगी नहीं। ये तो एक पहचान के चिन्ह जो था नख पर, उसकी घोषणा होती है, उससे कोई हिंसक है अहिंसक है। फिर भगवान महावीर के सी है, वो इतना क्रूर पशु है, तो सी क्यों। और आपने देखा पहले जो बनते थे शिखर, तो वहां पर ऊपर सी बैठाते थे, जो बनता था ना वहां पर क्या बनाते थे, सी। क्यों बनाते थे सी, बचपन से मेरा मन में प्रश्न उठता था। और अन्य मतियों के बनाते उनके भी लगाते हो, वो अशोक का चिन्ह है, उसमें भी सी है चारों तरफ, तो क्यों है? शासन काल प्रतीक चिन्ह बताया और कुछ नहीं है। वो हिंसक है अहिंसक है, इससे लेना देना नहीं है वहां कोई, ठीक है। आप भी देखो सरकार के जो चिन्ह हैं उसमें क्या है, चारों तरफ क्या है, सी लगा हुआ है। आपके नोट देखो, अनंतनाथ की आयु कितनी थी, 30 लाख वर्ष की थी। कितनी? 30 लाख वर्ष की। शरीर की ऊंचाई 50 धनुष थी। उनके चरण में सेई का चिन्ह था। शरीर की बाल्यावस्था होने पर भी उनका आत्मा तो सम्यक्वादी गुणों से प्रौढ़ था। शरीर तो बाल्यावस्था रूप था, फिर भी उनकी आत्मा कैसी थी, प्रौढ़ थी। 30 लाख वर्ष की आयु, 7,50,000 वर्ष तक वे युवराज रहे। 7.5 लाख तक क्या रहे, युवा, 1/4। पश्चात महाराज सिंहसेन ने युवराज अनंतनाथ का राज्याभिषेक किया। अयोध्या में उन्होंने 15 लाख वर्ष तक राज्य किया, ठीक है। उस समय अयोध्या पूरे भारतवर्ष की राजधानी थी। 25, 50 और 25 और गिन लो, ठीक है कि नहीं। 7.5 तक तो उन्होंने क्या किया, राजकुमार। 15 लाख वर्ष तक उन्होंने राज किया, और राज के इसमें सब आ गए, शादी ब्याह बच्चे सब आ गए इसमें। वहां से अयोध्या भारतवर्ष की राजधानी थी उसमें। वहां से अनेक तीर्थंकर और चक्रवर्ती संपूर्ण भारत पर राज्य करते आए हैं, आज के नहीं। अभी भी क्या है, अभी भी आप देखो बनारस, वहां से ही यूपी से ही बनाते प्रधानमंत्री जो बन रहा, लगभग जितने भी हैं, मोदी जी है तो वहीं के है सांसद। सांसद कहाँ के, यूपी के, एमपी के नहीं। तो अयोध्या मुख्य रही है। अभी तो वही होता सारा। वहां से अनेक तीर्थंकर चक्रवर्ती संपूर्ण भारत पर राज्य करते आए हैं। तीर्थंकर अनंतनाथ के राज्य में रहते हुए भी वे तो अधिकांश अपने चिदानंद का ही आनंद लेते थे कि अनंतनाथ राज करते हुए भी उपयोग कहाँ लगाते थे, क्योंकि 3 ज्ञान के धारी थे, सम्यक दृष्टि थे जन्म से ही, तो बार बार अंदर में जाना तो जरूरी था। माँ के गर्भ में थे तब भी गए, तो बाहर आने के बाद तो राजपाट करो तो भी अपना आत्मा को नहीं भूलना। इससे क्या शिक्षा मिल रही है कि भले हम
गृहस्थ जीवन जिए, व्यापार धंधा करें, तो भी अपने को नहीं भूले। निष्कर्ष निकल रहा कि नहीं निकल रहा इससे, बोलो। अब इन्होंने भी 15 लाख वर्ष तक राजपाट किया ना, तो हम भी करें व्यापार धंधा जो कर रहे हैं, कोई मना नहीं है। पर राजपाट करते हुए क्या आत्मा को भूल गए कि नहीं भूले? अपने चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा को नहीं भूले, ऐसे हम नहीं भूले। प्राथमिकता अपनी आत्मा होनी चाहिए। जैसे उन्होंने व्यापार धंधा किया, यानी राजपाट किया, पर आत्मा को नहीं भूले, वैसे हमें भी ध्यान रखना है। वे जानते थे कि यह भव बढ़ाने के लिए नहीं मिला, बल्कि भव का अभाव करने को मिला है। आगे बात, वे जानते कि ये भव बढ़ाने के लिए नहीं मिला, किसके लिए मिला है? भव का अभाव करने के लिए मिला है। और अपन क्या कर रहे हैं? सब भव बढ़ाने का काम करने के भव घटाने का काम कर रहे हैं। भव बढ़ाने का काम नहीं करना, भव घटाने का काम, भव का अभाव करने का काम करना है। मनुष्य पर्याय इसीलिए मिली है, पर अपन सब अपना समय भव बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। उनकी जितनी आयु थी, अपनी तो अल्प आयु ना, उनकी तो आयु भी दीर्घ थी, तो उनके सब काम हो गए। अपनी तो अल्प आयु है, और उनका क्षोभसम, उनके शरीर की सहनन, वो सब अपने पास नहीं है। इसलिए अपने पास तो ज़्यादा विषमता है, जिसके कारण हमें अपना कार्य कर लेने के लिए उद्यत हो जाना चाहिए। बहुत प्रतिकूलता है, और ऐसी प्रतिकूलता होने पर भी यदि अपना आत्मा हमारे ख्याल में नहीं आता, तो और क्या होगा? उनकी जितनी अनुकूलता होने पर भी वे नहीं भूल रहे हैं, तो हमारी प्रतिकूलता होने पर हमें नहीं भूलना चाहिए। तो अपने क्या करना? तो अब अपने आप तैयारी करनी कि यूं भाई उन्होंने भी किसी बम में शुरू की ना, भाई किसी ने किसी बम में शुरुआत तो की ना उन्होंने, तो अपने को भी शुरुआत तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? कि पहले से तो आप भी करो ना, कोई मना थोड़ी है। नहीं तो आपका कब पहले आएगा बताओ? आएगा पहले कभी? फिर भाई कहीं से शुरुआत तो उन्होंने भी की। यदि वो शुरुआत हम नहीं करेंगे तो हमारा भी नहीं होगा कार्य। वे जानते थे कि यह भव बढ़ाने के लिए नहीं मिला, बल्कि भव का अभाव करने के लिए मिला है। तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर अनंतनाथ के राज्य में प्रजा सर्व प्रकार से सुखी थी। क्यों नहीं होगी बताओ प्रजा सुखी? 3 लोक का नाथ बनने वाला जीव जिसका राजा हो, वहाँ की प्रजा सुखी नहीं होगी तो दूसरे की कैसे हो सकती है? जिसके गर्भ में आने से पहले रत्नों की वर्षा हो गई हो, गर्भ में रहने के काल में रत्नों की वर्षा हुई हो, तो वहाँ की जनता कितनी प्रसन्न होगी बताओ? सब माला माल है, जिसके निमित्त से सारा जगत आनंदित है, वो प्रजा सुखी होगी कि नहीं होगी बताओ? गरीबी का तो नामो निशान नहीं है। और पाप का भी बाहुल्य नहीं हो सकता। वहाँ जहाँ जीव रहते हैं, तीर्थंकर का जीव हो, जन्म लेता हो, वहाँ पाप का बाहुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों की भावना बदल जाएगी। उनका निमित्त पा करके सबके विचार ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। किसी को बेईमानी करने की जरूरत नहीं है, चोरी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इतना वैभव सबके पास में हो गया है कि किसी की कार चुराने की क्या जरूरत है। एक आदमी
कार चुराता, मास्टर की बना ली, कम 70 कार चुरा ली इसने। तो उनको कुछ चोरी करने की जरूरत ही नहीं, किसी को किसी प्रकार की बेईमानी की जरूरत नहीं। भाई पूरा क्षेत्र ही दारिद्र्य से दूर है, माला माल है और सब अनुकूलता है, तो क्यों करेंगे कुछ गड़बड़ी। और फिर इतने शक्तिशाली है, हर कोई डरता है, बेईमानी करने का नाम क्या लेगा। भाई एक उंगली नहीं मोड़ सके, इतना ताकतवर आदमी जहाँ बैठा हो तो बेईमानी करने की हिम्मत क्या करेगा। सजा मिलेगी पहले से डरते ना, इसलिए कोई भी अपराध नहीं करेगा। तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर अनंतनाथ के राज्य में प्रजा सर्व प्रकार से सुखी थी। राजा अनंतनाथ प्रजा पर शासन करते हुए आत्मानुशासन में ही अधिक समय बिताते थे। क्या लिखा? प्रजा पर शासन करते हुए आत्मानुशासन कर रहे थे, उसको नहीं भूलते थे। अचानक एक मंगलमय घटना घटी। राज्य करते हुए अचानक क्या हुई? मंगल घटना घटी। क्या घटी? ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी को अयोध्या के महाराजा अनंतनाथ का जन्म दिवस था। उस समय उनकी आयु 22,50,000 वर्ष की हो गई, 3/4 हो गई। अब सिर्फ रही कितनी? 7.5 लाख और बाकी थी। उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए देश विदेश के हजारों राजा एक से बढ़कर एक बेटे लेकर आए थे। जन्मदिन मना रहे हैं, नहीं मनाना चाहिए जन्मदिन, ये मना रहे हैं। अरे इनकी बात और अपनी बात में बहुत अंतर है। ये मनाए तो इनका तो ये अंतिम ही है, पर अपना जन्मदिन अपने को मनाने में कोई लाभ नहीं है। मनाओ तो ऐसे मनाओ, भगवान के शरण में आओ। जैसे मनाते देखो कैसे मना रहे जन्मदिन। महाराजा अनंतनाथ राजमहल की छत से नगर की दिव्य शोभा का अवलोकन कर रहे थे। इतने में आकाश से भारी गड़बड़ाहट के साथ प्रकाश की एक तेज रेखा खींची और उल्कापात हुआ। उसे देखते ही महाराजा अनंतनाथ को वैराग्य हो गया। एक उल्कापात गिरा और उल्कापात को देखकर इन्हें वैराग्य हो गया। अब आपको हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। आपका जन्मदिन मनाओ और आपको कम से कम धर्म की भावना हो रही है तो मनानी है ने। आप मंदिर जाओ, दर्शन कर, आपका जन्मदिन है, अनेक मंदिर दर्शन करने जाओ, स्वाध्याय करो, ऐसे मनाओ तो मना ही नहीं है। मनाना ही है तो ऐसे मनाओ, स्वाध्याय करो, दान करो जिन धर्म का। केक काटना ये कोई है, ये तो अपना एक सिस्टम ही नहीं है। केक काटना तो है ही नहीं, ईसाइयों का काम है, आना ही नहीं चाहिए। आजकल तो क्या वो सिस्टम रात की 12 बजे फिक्स, जैसे रात की 12 बजे जन्म हुआ हो ना, ऐसे लोग रात की 12 बजे हैप्पी बर्थडे फिक्स और फिर केक काटेंगे। अरे क्या है, अब जिसकी कैसी देखो, सब स्वतंत्र नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार की परिणति है। अभी शिक्षक दिवस था 5 सितंबर को, तो 4 सितंबर को मनाया, बच्चों ने केक काटा, टीचर को खड़ा किया। तो फिर मेरे को सर, मैं क्या, मैं खाता नहीं, खिलाता नहीं, काटता नहीं और अपना धर्म नहीं, सारा उपदेश दे दिया छोरों को। हाँ करते ना, अभी खूब चल रहा है। शिक्षक दिवस पर बच्चे लाते हैं और अपने गुरु के साथ में केक काटते हैं और फिर सबको खिलाते हैं। ये तो प्राइवेटों में तो कब से चल रहा है, अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चे कुछ करने लगे। लेकिन
मेरे स्कूल में 50 बच्चों ने केक काटना छोड़ दिया जब समझाया तो कि अपना ये नहीं चीज है, तो 50 बच्चों ने नहीं लिया कि अब हम नहीं करेंगे। पहले कौन सा जन्मदिन आपने मनाया क्या जन्मदिन कभी? हाँ, अब सब मना लेंगे। अब तो बच्चे का बर्थडे रोज मनाते हैं। हमारे स्कूल में बच्चे लेके आते हैं टॉफी, सब बांटते, चलता, उसमें कोई खास बात नहीं है। सब बच्चे लाते देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को कैसे मनाना, अपनी बात सोचें। प्रथम तो मनाना नहीं, फिर भी मनाना ही हो। पहले तो मनाना नहीं, फिर भी तुम्हारा मन न माने, मनाओ तो पूजन तिथि लिखाओ पूजन करो, जो प्रक्षाल करने के योग्य हो प्रक्षाल करें, जो देखने योग्य हो देखे, और स्वाध्याय करो। जिन मंदिर में भगवान के सामने बैठकर विचार करो, हे भगवान वह शुभ घड़ी कब आएगी जब मुझे ऐसे जन्मदिन होवे नहीं, जन्म का अभाव हो जाए, मैं आप जैसा बन जाऊं, ऐसी भावना में अपने जन्मदिन पर भाता हूँ। और कि मेरा तो जन्म हुआ ही नहीं, इस देह का जन्म है, मेरा तो जन्म हुआ नहीं, मैं तो अजरामर तत्व हूँ। प्रभु देह के आश्रित जन्म कहा जाता है तो सब कहते हैं, मैं भी कहता हूँ पर मानता नहीं हूँ प्रभु। ऐसे विचार करो कि मैं इस देह के आश्रय से जन्म कहा जाता, नहीं कहा जाता, ऐसा भी नहीं है। व्यवहार में तो आएगा, जन्म से लिखी भी जाएगी, सब किया जाएगा, इसलिए है। पर सचमुच मेरा जन्म तो हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं। मैं तो अजरामर तत्व हूँ, पर देह के आश्रय से इस देह की पर्याय के आधार पर जन्म कहा जा रहा है। तो कह रहा हूँ मैं भी, और एक सामान्य व्यवहार में भले मना रहा हूँ पर मैं मनाता नहीं हूँ। मैं तो आप जैसे बनने की भावना भाता हूँ प्रभु, वह शुभ घड़ी कब आएगी। इन्हें वैराग्य हो गया और दीक्षा की तैयारी हो गई। उसे देखते ही महाराज आनंदनाथ को वैराग्य हो गया। उन्हें पूर्व में जाति स्मरण ज्ञात हुआ और वे सोचने लगे, अरे रे रे, जिस प्रकार ये उल्का पात क्षण भंगुर है, उसी प्रकार ये सभी संयोग क्षण भंगुर है ना। आज एक्सीडेंट हो गया भयानक, दर्शन करने जा रहे थे और 2 जने मर गए, अपने मुख छुपाइए। सचिन जी शास्त्री उनका भाई, और ये सचिन जी नहीं, इधर मंगलायतन में जो थे उनका भाई, उनकी, और 7 जने घायल हैं। दैनिक भास्कर में आया, अभी पढ़ रहा था मैं, और फिर ग्रुप में भी चल रहा है, स्मारक के ग्रुप में हमारे, और फिर दैनिक भास्कर में भी आ गया। तो आज अभी हुआ है दिन में, आज हाँ, गला कोटा दर्शन करने जा रहे थे, पीछे से ट्रक आई और टकराई और सब हो गई गाड़ी। तो आप सोचो कि कैसी आयु पूरी हो जाएगी पता नहीं। 35 साल का है वो जो मरी ऋतु जैन की, जो 35 साल की है, वो जो मरा वो 45 साल का है, एक बच्चा है, 2 सीरियस है। तो आप सोचो आयु कब पूरी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी। अब अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, तब भी देखो क्या हो जाएगा इसके लिए। ये वैराग्य के प्रसंग है भैया, क्या विचार कर रहे हैं। एकमात्र सिद्धपति स्थित है, एकमात्र सिद्ध पद स्थिर है, बाकी सब पद कैसे। अतः वही साधने योग्य, एक तदर्थ में शीघ्र ही राज सत्ता का त्याग कर मुनि होकर आत्माराधना करूंगा और मोक्ष को साधूंगा। ऐसा निर्णय कर लिया, फिर क्या होता है वो अपन कल पढ़ेंगे।